नमस्कार, मैं वरुण कुमार। मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुकी है। कल मतगणना होनी है। उस मतगणना को लेकर हम अभी क्षेत्र में थे। क्षेत्र में भी हम अभी पहुंचे हुए हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ क्षेत्र में घूमने के दौरान यहाँ के एक निर्दलीय उम्मीदवार मिले हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसा रहा माहौल और कितनी उनकी लालसा रही, क्या इनकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार बन रही है। अगर इनकी सरकार बन रही है, कैसा रहा चुनाव का प्रक्रिया, कितना टफ रहा। आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। पॉज कीजिए। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया था या चुनावी था किस प्रकार से रहा और कितना इनके लिए टफ रहा है, और कल की जो मतगणना होने वाली है क्या अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी जो प्रक्रिया तो थम चुकी है, अब मतगणना कल होना है। क्या लगता है कि क्षेत्र में आपने भी दौरा किया, प्रयास किया, क्या लगता है कि अब क्या निर्णय आना है, क्या नतीजा आना है। देखिए, चुनाव और मतगणना दोनों तो भाई एक दूसरे का पूरक है। अब जो 11 तारीख को लोग मत डाले होंगे तो उसी से पता चलेगा कि मतगणना के पश्चात की कितना किसके पक्ष में मत गया है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि भाई हम लोग चूंकि क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति थे, हर के सुख दुख में साथ दिए थे, तो हम लोगों के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से मैं तो अभी भी आशान्वित हूं कि हम लोगों की विजय होगी और जो हमारे मतदाता हैं हमारे पक्ष में मतदान किए हैं। आपने कल बूथों में भी घूमा होगा, जहाँ जहाँ आपके बूथ होंगे, जहाँ जहाँ अपने लोगों के मतदाता करने गए होंगे, तो क्या लग रहा था कहीं कुछ ऐसा कमी, कुछ ऐसा महसूस आपको लगा हो। हाँ, एक अव्यवस्था था कि सरकारी जो महकमा था वो सरकार के प्रति ज़्यादा रुझान लिए हुए था। क्योंकि देख रहे थे एक ही व्यक्ति, कई जगह मैंने भी देखा कि एक ही व्यक्ति बार बार जा कर के वहाँ पर वो मतदान कर रहे थे और सरकार के जो लोग थे उसको रोक नहीं रहे थे। और जब हमारा जो पोलिंग एजेंट था रोकने का प्रयास किया तो जो उस तरह के लोग थे उसको मारने धमकाने का भी प्रयास किए। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मतदाता हैं, जो उनके मन में था, उन्होंने बटन दबा करके अपनी आस्था वहाँ पर प्रकट की है। उसका तो कल ही निराकरण हो पाएगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान होता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक क्षेत्र में घूमने की बात रही तो लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि कहीं ना कहीं चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। लोग इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, बड़ी संख्या में इस बार निकले और पहले की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुआ है। हाँ, इस बार का तो मुझे भी लगा कि जितना मतदान हुआ, मैं तो बताया ना मतदान होने का अधिक प्रतिशत होने का क्या कारण था। एक ही व्यक्ति कई बार मतदान किए हैं। अच्छा। आप जा करके अगर उसको फोटो मिला करके अगर सभी बूथों का देखा जाए तो कम से कम 10% तो ऐसा मतदान हुआ है। तो इससे मतदान भी बढ़ा है। और हम लोगों का जो चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते तो हम लोगों का तो जनता का ही सपोर्ट सिर्फ था। बाकी सरकारी महकमा तो सरकार के लोगों का ही पक्ष लेते हैं। और उसमें भी इतना तरह का सरकार के द्वारा प्रलोभन दिया गया, जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी गई, 10,000 रुपया जिस तरह से लोगों को जीविका के सहारे पैसा दिया गया, या फिर और कई तरह के उपहार दिए गए, जिससे ये जो हुआ कि वोट खरीद फरोख्त का जो मामला आया वो इससे भी प्रभावित हुआ है मतदान। ये तो कहीं ना कहीं जनता इस पर खास फोकस की हुई थी। हमने देखा इस पर महिलाओं को रुझान बहुत ज्यादा था और महिला अपनी मत को जो करते समय वो बड़ा गोपनीय रखी थी। वो किसी भी मने समय पे वो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर रही थी कि मैंने किसको वोट दिया, और लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार वोट हम देंगे और हम अपने भाई बहन से भी अपील करेंगे कि इस बार मतदान पर जाकर जरूर मतदान मैं करें। तो बताया आपको, यही तो बताया कि 10,000 रुपया किनको मिला था, उन्हीं महिलाओं को मिला था ना, सरकार के माध्यम से, जो जीविका के बहाने की रोजगार करने के बहाने हम दे रहे हैं। अब इसके बाद जो मतदान हो जाएगा, मतगणना हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिए कितने लोगों के घर के पास रोजगार होता है, कितने लोग उस 10,000 से रोजगार कर पाते हैं और कितने लोगों को 2 लाख रुपया मिलता है। ये जिस तरह से खरीद फरोख्त किया गया वोटों का, इससे स्पष्ट था ये लोकतंत्र के लिए घातक है। ये जनता के लिए घातक नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए घातक है। जो भी सरकार आएगी इसी तरह की रेवड़ियां बांटेगी, काम तो होगा नहीं।
जो विकासात्मक कार्य है, अगर उस पैसा का जहाँ विकास के कार्यों में लगना था, वो मत खरीदने में अगर पैसा लग गया तो स्वाभाविक है इस पर विकास अवरुद्ध होगा। अब तो जनता ने तय कर लिया है, अब तो बंद बॉक्स में निर्णय रख रखा है। अब तो कल ही बॉक्स खुलने के बाद निर्णय भी आएगी, सरकार किसकी बननी है वो तो कल ही पता चलेगी। ऐसे में आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार से आगे आपकी रणनीति बनी रहेगी? मैं तो अभी भी आशान्वित हूँ कि मेरे पक्ष में मतदान हुआ है और मैं जीतूंगा, और आगे का रणनीति जो भी होगा कल के फैसला के बाद लेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि मैं अपने जो मतदाता हैं और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में हमेशा बना रहूँगा, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, इससे अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्षेत्र में रहने वाले हैं, क्षेत्र जनता के बीच में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो काम पर भरोसा है, हमारे अपने लोगों पर भरोसा है। तो हम लोग क्षेत्र छोड़ करके भागेंगे नहीं, क्षेत्र छोड़ करके वही लोग भागेंगे जो हेलीकॉप्टर से आए हैं, और यहाँ पर आ करके अगर वो हार जाते हैं तो फिर कभी नज़र नहीं आएंगे, और जीत जाते हैं तो 5 साल के बाद नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो कल का दिन ही तय करेगी सरकार पर लेकर, या जो आपकी पार्टी और निर्दलीय जो भी कल ही तय करेगी, फोकस कल का ये दिन रहेगा। हाँ, कल का फोकस तो स्वाभाविक है पूरे बिहार पर रहेगा, सभी लोगों का, और जो भी मत दिया गया है और ईवीएम में जो बंद हुआ है, जब खुलेगा तो लोगों के सामने वो आश्चर्यजनक रिजल्ट भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दल थे जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, और मतदाता भी इस बार जो कारनामा किया है वो दिखाई देगा कल। हम इस विषय को लेकर कल भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, इस विषय को लेकर जानेंगे इनसे। निर्दलीय थे, घोसी के सीट से लड़ रहे थे। इनका कहना है कि लोगों को कहीं ना कहीं घर से जो भारी संख्या में निकले हैं तो कहीं ना कहीं इनको ही फायदा होगा, क्योंकि इनका कहना है कि मेरी हमेशा लगाव आम लोगों से रही है, और आम लोग जो जनता है, घोसी की जनता इनका प्यार दिए हैं, समर्थन किए और घर से निकलकर मतदान किए हैं। मैं वरुण कुमार, बंद कर दो।